और देखो, स्वर्ग से एक आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। गुड मॉर्निंग। खुदावन यीशु मसीह नासरी की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह जब आपने ज्वाइन किया है तो परमेश्वर का वचन आपको तरोताज़ा करेगा और उसकी सामर्थ्य को आप महसूस करेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय, उसके 16वें और 17वें पद में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और बपतिस्मा होने के बाद जब यीशु मसीह पानी से बाहर निकले तो लिखा हुआ है, और देखो स्वर्ग खुल गए और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा और ठहर गया। और स्वर्ग में से एक आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। एक खूबसूरत सदृश्य जो परमेश्वर के वचन में दिखा रहा है कि यीशु मसीह पानी से निकले बपतिस्मा लेकर के, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया और पिता परमेश्वर से कह रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किया था। अभी तक ना ही उन्होंने अंधों को चंगा किया था, ना ही लंगड़ों को चलाया था, ना ही दुष्ट आत्माओं को निकाला था, या इवन यहाँ तक कि उन्होंने मिनिस्ट्री भी नहीं शुरू करी थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कार्य करते, पिता उनको कह रहा है उनके विषय में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिफोर यू डू एनीथिंग फॉर गॉड, ही वॉन्ट्स यू टू नो दैट यू आर हिज बिलवड चाइल्ड। इससे पहले आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, इससे पहले आप परमेश्वर के लिए किसी चीज़ में जाएं, परमेश्वर आपके कामों के बेसिस पर ये जज नहीं करता कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं हो। इससे पहले यीशु मसीह कोई कार्य करते, परमेश्वर ने पहले ही उनको बता दिया, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। उसी तरह वो भी आपसे कहता है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। मैं तुम्हारे कामों के बेसिस पे ये नहीं कह रहा कि आज तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, कल नहीं रहोगे। नहीं, वो कह रहा है कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो आज। वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है, वो आपको रिसीव करता है, अपनी फैमिली में उसने आपको रिसीव किया है। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप इस रेवलेशन को रिसीव करेंगे कि वो मेरा पिता है और वो मुझे प्रिय कहता है, वो मुझे अद्भुत रूप से देखता है, उसकी नज़रें प्रेम से भरी हुई हैं, उसका दिल अनुग्रह से उमड़ रहा है और वो चाहता है कि वो आपके ऊपर उसको उंडेल दे। वो चाहता है कि आपको अपनी भरपूरी से वो भर दे। जस्ट रिसीव दिस इन योर हार्ट। अपने दिल में इस बात को रिसीव कर लीजिए कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ और मुझसे वो अति प्रसन्न है। जब आप इस बात को अपने ज़िंदगी में, अपने दिल में रिसीव कर लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर एक संघर्ष के ऊपर जयवंत होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस पिता के हृदय को जान लिया है। आपने उसको जाना है जिसने आपको उत्पन्न किया है। सो आपको बताना चाहता हूँ कि वो पिता आपका पिता है। कई बार लोग परमेश्वर को एक पुराने नियम के नज़रिए से देखते हैं कि वो तो केवल गुस्सा करने वाला परमेश्वर है या वो तो केवल न्याय करने वाला परमेश्वर है, परंतु न्याय नहीं बताता है गॉड इज लव। वो परमेश्वर एक पापी मनुष्य को अपनी हुजूरी में इसलिए एंट्री दे सकता है क्योंकि यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर मेरे और आपके गुनाहों को सह लिया और परमेश्वर ने उन गुनाहों के खिलाफ जो न्याय था यीशु मसीह के ऊपर डाला और गॉड इज सेटिस्फाइड। सो परमेश्वर प्रेम भी है, परमेश्वर भी न्याय भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पापों का दाम चुका दिया। दैट इज़ वाई, इसीलिए वो एक पापी मनुष्य को भी अपने उपस्थिति में प्रवेश दे सकता है और उसका प्रेम मैग्नीफाई होता है, उसका प्रेम अद्भुत रूप से एक्सप्रेस होता है यीशु मसीह के क्रूस में। सो ये मत सोचिए कि मेरे से गलती हो गई तो मैंने अपने पुत्र होने का जो पद था खो दिया। नहीं नहीं, आप उसके बेटे हैं हमेशा के लिए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु की ओर देखें क्योंकि वो भला पिता है। पिता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इससे पहले
कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपने मेरे लिए किया और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, हमारे गुनाहों को सहे और हमारे पापों को हटा दे प्रभु। और धन्यवाद करता हूँ उसके क्रूस के द्वारा हमें माफ़ी मिली प्रभु और हमारा आपके साथ मिलना हुआ है प्रभु। आपने हमसे रिकॉन्सिलिएशन किया प्रभु, आपसे हम जुड़ चुके प्रभु और हमारा जन्म हुआ है आपके फैमिली में प्रभु। प्रभु जैसे आप स्वर्गीय प्रभु वैसी तरह हम भी स्वर्गीय हैं प्रभु और आपका डीएनए प्रभु हमारे शरीर में है प्रभु। और जैसे आप फंक्शन करते प्रभु, सारी चीज़ें आपने हमें दी और आप हमें कहते हो कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। वो आपसे कह रहा है तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और तुमसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो जब दुश्मन आता है और आपको थॉट्स देता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, तुमने गलती करी, अपनी ज़िंदगी को देखो, तुमने ख़राब कर लिया है, उसको याद दिलाइए कि पिता कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और सचमुच आप अपनी ज़िंदगी में भरपूरी को देखना शुरू कर देंगे। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और परमेश्वर अद्भुत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका भविष्य परमेश्वर में, मसीह में अद्भुत है, ग्लोरियस है और आप मसीह में बढ़ते जाएंगे। मैं थैंक यू करना चाहूँगा इन वीडियोस को देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और सच में आप किसी के साथ इस वचन को, इस प्रेयर को शेयर करें और ज़रूर से परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, हर दिन प्रार्थना करें, उसमें बढ़ते जाएं। क्योंकि जब हम उसमें बढ़ते जाते हैं तो वचन में लिखा हुआ है हम उसकी समानता में अंश अंश करके महिमा में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपना अनुग्रह आप पर चमकाए, आपको अद्भुत रूप से बचाए और आपके जीवन को एक गवाही बना सके ताकि दूसरे लोग उसको देखकर परमेश्वर की सिताइश कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।